हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे मोहसिन की क्लासेस पे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है हमारे चैनल पे और इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों चुना भाई, मैं दूसरे भी तो चुन सकता था। बिकॉज़ ये जो है ये पूरा लर्निंग पे बेस्ड है। मैं आपको एक बार इसे समझा दूंगा तो आप इसे दोबारा अपने आप आराम से याद कर लेना, और बाकी जो समझाने वाले चैप्टर हैं वो मैं ज़रूर कवर करूँगा, चिंतित मत हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का अपना शो। सबसे पहले हमारा इसमें जो टॉपिक आता है वो है डॉबरेनियर ट्रायड्स। ओके, तो हम इसको उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है, ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो, एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासीफाई करने की कोशिश हमारे डॉबरेनियर भैया जी ने की थी। ये एक जर्मन जर्मन केमिस्ट थे। ओके, और इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, बट सफल नहीं हो पाए थे, वो बात अलग है। जोहान वोल्फगैंग डॉबरेनियर इनका पूरा नाम था दोस्तों, और ये प्रोफेसर थे एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में। ओके, ये एक प्रोफेसर थे। ओके, और इनकी बर्थ हुई थी 1780 में और डेथ इनकी हुई थी 1849 में। ओके, तो ये एक्चुअली इनकी नेशनलिटी जर्मन थी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इन्होंने क्या प्रपोज किया था। तो देखो, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो हमें पेपर में लिखना है वो क्या हमें लिखना है। मतलब पेपर में जो लिखोगे हिंदी में तो लिख के नहीं आ जाओगे ना, एक हम अलग से उसको बना लेते हैं कि ये हमें पेपर में जाके लिखना है। तो हमें लिखना क्या है, डॉबरेनियर अ जर्मन साइंटिस्ट अरेंज्ड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर physical and chemical properties into increasing order of atomic mass in group of three called triads। तो अब इसका मतलब समझो, डॉबरेनियर भैया ने किया क्या कि जो जो एलिमेंट्स के पास सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया और उन्हें तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक ग्रुप में रहेंगे तीन एलिमेंट। ओके, एक ग्रुप में रहेंगे तीन एलिमेंट और उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया ट्रायड। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब इनका जो मेन था, अब चलो क्लाइमेक्स में आते हैं। तो जो ट्रायड थे ना, इनमें एक बहुत ख़ास बात थी। तो चलो देखते हैं इसमें। इन ट्रायड्स द मिडिल एलिमेंट्स एटॉमिक मास being equal to average of atomic masses of first and second elements arithmetic mean। ये आपको समझना ज़रूरी है। तो चलो समझते हैं इसको। देखो, अब डॉबरेनियर भैया ने क्या कहा कि हमारा ट्रायड है, उन्होंने तीन ट्रायड दिए और एक ट्रायड में तीन एलिमेंट थे। ठीक है, यानी कि वो टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए। अब देखो, डॉबरेनियर भैया ने क्या कहा कि अगर एक एलिमेंट में अगर एक ट्रायड में तीन एलिमेंट हैं भाई, ये तो आपने बता ही दिया है। तो एक यहाँ पे इन्होंने गेम खेला। इन्होंने क्या किया कि जो पहला और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर हम उसका एवरेज निकाल लें, ठीक है, यानी कि जैसे कि रुक जाओ, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर हम लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो इनका पहला ट्रायड है, एल्कली मेटल ग्रुप जो इनका है, इसमें तीन एलिमेंट आते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो देखो, लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 6.94 होता है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39.10। ये बात समझ में आ गई होगी। और देखो, सोडियम है बीच वाला एलिमेंट, मतलब बीच में दिया हुआ है, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23.02। तो अगर हम लिथियम का और पोटेशियम का एवरेज निकालें, यानी कि 6.94 प्लस 39.10 अपॉन में 2 कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, तो देखो अर्थमेटिक मीन जो आ रहा है वो 22.99 है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है 23.02 के, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। बात को समझने की कोशिश करना। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखो, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.94, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 3.10 और सोडियम जो कि बीच वाला मेटल है एल्कली मेटल ग्रुप का,
सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23.02 जो कि बीच वाला एलिमेंट है। तो अगर हम सोडियम अगर हम लिथियम प्लस पोटेशियम बाय कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा यानी अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो सोडियम के लगभग इक्वल रहेगा, यानी कि रफली इक्वल रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 2 और एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, जिसका नाम है एल्कली अर्थ मेटल्स और तीसरे वाले ट्राइड का नाम है हेलोजेंस। तो देखो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और मैंने बहुत ज़्यादा ठीक से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में वैसे आ गया होगा। ओके, तो अब देखो मैंने तीनों नहीं समझाया क्योंकि आप खुद ही इतने जानकार हो, है ना। आप खुद ही एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है तो बहुत सिंपल है यार, जैसे पहला किया वैसे दूसरा भी कर लेना, तीसरा भी कर लेना हेलोजन वाला। और ये आपका होमवर्क है, चलो करके ज़रूर लाना, ठीक है। अभी देखो यार, अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं। डॉबरेनियर भैया का जो ये था लॉ, अब हम इसका देखेंगे लिमिटेशन, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। तो अब नेक्स्ट, अब इसकी लिमिटेशन पे हम आ चुके हैं। तो पहली लिमिटेशन जो इनकी थी, मतलब ये सभी उस समय देखो डॉबरेनियर के टाइम में 33 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट फिगर है। तो देखो डॉबरेनियर भैया ने क्या किया, 3 ट्रायड दे दिए और 3 ट्रायड में 9 एलिमेंट आए क्योंकि एक एलिमेंट में 3 थे। तो ये 33 में से केवल 9 एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाए, वो भी रफली यार, वो भी रफली, ठीक है। बट इन्होंने अटेम्प्ट किया, इनकी देखा देखी आगे भी कई लोगों ने अटेम्प्ट किया जिसके हमें एक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल मिली है। तो देखो इनका मैंने आपको बता दिया कि जो भी लिमिटेशन था वो इनका एक ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। केमिस्ट्री को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 10 दिन में, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के वो मैं चैप्टर के एंड में दूंगा जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।